हम सभी लोग पिछले कई दिनों से जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं। एक साथ एक दिन में तो जीवन अच्छा नहीं बनता। बहुत कोशिश करके, बहुत प्रयत्न करके हम अपने जीवन को अच्छा बना पाते हैं। जीवन में पतन की तरफ चले जाने में ज़्यादा प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। उत्थान करना हो तो प्रयास जरूरी होता है। सीढ़ियाँ चढ़नी हो तो एक एक स्टेप पर पैर रख कर के ऊपर पहुँचना कठिन मालूम पड़ता है, लेकिन अगर पैर फिसल जाए तो उन्हीं सीढ़ियों से लुढ़क करके नीचे आने में कोई प्रयत्न नहीं करना। हमारे जीवन के साथ भी यही है। अगर हमारे जीवन में सच्ची श्रद्धा और ज्ञान है तो ही हम अपने अंतरंग और बाह्य व्यवहार में, आचरण में परिवर्तन ला सकते हैं। आज वर्तमान में लोग अपने बाह्य व्यवहार या कि आचरण में तो थोड़ा बहुत परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन जैसा अंतरंग में परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। और इसी वजह से जो बाह्य व्यवहार में या कि आचरण में परिवर्तन होता भी है तो वो हमारे जीवन को उतना ऊंचा नहीं उठा पाता, ना ही हमारे आसपास के परिवेश में उससे कोई बहुत सार्थक कहना चाहिए संवाद पहुंच पाता है, संदेश पहुंच पाता है। ज़रूरी है कि हम अपने बाह्य व्यवहार के साथ साथ अंतरंग में भी परिवर्तन लाएं। इसीलिए आचार्य भगवंतों ने बाह्य में व्रत नियम इत्यादि के पालन करने की बात जहाँ कही है, वहीं अंतरंग में वीतरागता भी आनी चाहिए, राग द्वेष घटना चाहिए, तभी हमारे आचरण में वास्तविक परिवर्तन आया है, ऐसा हम कह सकते हैं। हम बाहर से अपने जीवन में बहुत सी सीमाएं निर्धारित कर लेते हैं, लेकिन हमारा मन तो उन सब मर्यादाओं और सीमाओं के उल्लंघन करने का ही बना रहता है। मैं तो ये रोज़ देखता हूँ, छोटी छोटी चीज़ों में देखता हूँ, और मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का लगता है कि व्यक्ति कितना अनुशासन भंग करने के लिए आतुर रहता है। तब ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने आप को कैसे अनुशासित कर पाएगा जब वो बहुत बाह्य जो अनुशासन है उन्हीं का पालन नहीं कर पाता। अंतरंग को अनुशासित करना इसीलिए बहुत कठिन काम है। एक बार ऐसा हुआ कि एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, और उस ट्रेन एक्सीडेंट में जब इंक्वायरी हुई तो लाइनमैन और सिग्नल मैन इन सबको बुलाया गया कि भाई ऐसी क्या गलती कहाँ हुई जहाँ की ट्रेन का इस तरह से एक्सीडेंट हो गया। तो सबकी गवाही हो रही थी। जो सिग्नल मैन था उसकी गवाही के दौरान जब वकील ने पूछा कि तुमने ठीक समय पर गाड़ी के आने से पहले बत्ती हिलाई थी कि नहीं हिलाई। रात में झंडी दिखाने से काम नहीं बनता, वो लाल पीली हरी जो बत्ती रहती है रोशनी वाली, वो दिखाना पड़ती। तो जब वकील ने 2-3 दफ़े पूछा कि तुमने बत्ती हिलाई थी कि नहीं, दिखाई थी कि नहीं, तो उसने कहा हिलाई थी, बत्ती दिखाई भी थी। अब जब सब तरह से पूछ के देख लिया और उसका एक ही जवाब था, तो अब क्या कह सकते हैं। अब जब खुद सिग्नल मैन कह रहा है कि भाई मैंने बत्ती दिखाई थी, बत्ती हिलाई भी थी, अब इसके बाद भी एक्सीडेंट हो गया तो ये ड्राइवर की ही गलती कहलाएगी। अब जब वापस लौट कर के आया, स्टेशन मास्टर ने उसकी पीठ थपथपाई
कि तुम तो अपने बात में बिल्कुल अड़े रहे, वरना अपन तो केस हार ही गए थे, और तुम फंसते और साथ में स्टेशन मास्टर और ये सब फंसते। तो उसने कहा साहब वो तो वकील ने वैसा पूछा इसलिए, और अगर वकील थोड़ा ही ये कह देता कि बत्ती जली थी कि बुझी थी तो जरा मुश्किल हो जाती। वो तो ये कह रहा था कि बत्ती हिलाई थी, दिखाई थी कि नहीं, तो हमने कहा हिलाई भी थी, दिखाई भी थी बत्ती, लेकिन बुझी थी कि जली थी ये मत पूछो। तो मैंने बाहर क्रियाएं तो की थी, मैंने बहुत व्रत नियम उपवास का पालन किया था, लेकिन भीतर बत्ती जली थी कि नहीं जली थी ये मत पूछो। मुझे कहना ये है, अंतरंग में भावों में वीतरागता आई है या नहीं आई है इसका जरा भी ध्यान नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन हुआ है कि नहीं हुआ है, बाहर के सारे अनुशासन स्वीकार कर लेने के बाद भी व्यक्ति अंतरंग में अपने आप को अनुशासित नहीं कर पाता। ये एक बहुत बड़ी मुश्किल हमारे सामने, और होना ये चाहिए कि जब भी हम बाह्य में कोई अनुशासन अंगीकार करें उसकी छाया हमारे अंतरंग में पड़नी चाहिए, जिससे कि हम अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठा सकें, अच्छा बना सकें। जितने भी व्रत नियम हैं उन सब के पीछे उद्देश्य एक ही है कि हमारा अंतरंग निर्मल हो। जितना जितना अंतरंग निर्मल होता चला जाता उतने बाह्य में व्रत नियम लेने का मन होता, और जितने जितने बाह्य में व्रत नियम लेते चले जाते हैं उतना उतना अंतरंग में निर्मलता आती चली। लेकिन पता नहीं क्यों, इस काल का दोष कहें या हमारे अपने उपादान की कमी कहें, जो भी कहना चाहें, पर देखने में ये आता है कि हम बाह्य में और बहुत सारे व्रत नियमों का पालन करके भी अपने अंतरंग को निर्मल नहीं बना पा रहे हैं। जो व्रत नियम का पालन नहीं कर रहे हैं उनका अंतरंग निर्मल हो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, तो ये कह रहा हूँ कि जिनके बाह्य में व्रत नियम नहीं है उनके तो सवाल ही नहीं है कि अंतरंग में कोई निर्मलता होगी, लेकिन जिन्होंने बाह्य में और निर्मलता के लिए व्रत नियम लिए हैं उनके अंतरंग में भी नहीं आ पा रही है। कितना मुश्किल हो गया। इसलिए सबसे पहला पुरुषार्थ अपने को ये करना चाहिए कि जितना बन सके मेरा मन उतना प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव से युक्त हो, निर्मल हो। देखो, किसी व्यक्ति के प्रति अपना सांसारिक लगाव भी हो, उसके प्रति अपना थोड़ा सा प्रेम भाव हो, सद्भाव हो, तो बताइएगा उसको तकलीफ पहुंचाने का मन होता क्या अपना? बल्कि तकलीफ पहुंचाए तो उल्टी अपने को तकलीफ हो जाती। उसको तकलीफ पहुंचे तो अपन महसूस करने लगते उस लगाव की वजह से। और बताइएगा, जिस व्यक्ति से प्रेम है, लगाव है, उस व्यक्ति से झूठ बोलने का मन होता है क्या? जिस व्यक्ति से प्रेम या लगाव है उस व्यक्ति की कोई चीज हड़पने का मन होता है, चुराने का मन होता है? अरे जब व्यक्ति ही अपना है तो उसकी सब चीज अपनी, अब क्या चुराने का क्या भाव है? जिस व्यक्ति के प्रति अपने मन में सद्भाव है, जिसके प्रति लगाव है, उसके प्रति अपने मन में कभी दुर्भावना आती है, खोटी दृष्टि होती है उसके प्रति। इतनी सहज सी प्रक्रिया है। अगर मन में सद्भाव और प्राणी मात्र के प्रति लगाव आ जावे तो बताइएगा कि कहाँ हिंसा है, कहाँ झूठ है, कहाँ चोरी है, कहाँ कुशील है, और कहाँ हम परिग्रह संचित करने के लिए लोभ लालच में पड़ेंगे। बताइए, पांचों पापों से मुक्त होने का जरा सा आसान सा तरीका है, कोई कठिन नहीं है। हमें बाह्य में इन पापों से मुक्त होने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, और एक बार अगर अंतरंग में हमारे सद्भाव आना शुरू हो जाए, एक बार प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन में प्रेम और लगाव का भाव आ जाए, इसीलिए तो लिखा कि फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा। अभी तो हमारी दूसरे के प्रति आसक्ति है, अगर वो आसक्ति हट करके और सद्भाव और प्रेम मन के अंदर आ जावे तो हमारे सारे पापों से हम आसानी से मुक्त हो जाएंगे। अभी तो प्रयत्न करना पड़ता है, बाह्य में सौगंध लेना पड़ती, संकल्प लेना पड़ता है कि मैं ऐसे इन सब बुराइयों से बचने के लिए संकल्पित होता। और अगर भीतर में एक सद्भाव अपने आ जावे, अपन दो तरह से विचार कर चुके, अहिंसा का भी, सत्य का भी। अचोरी का विचार कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। मेरे भीतर
जो आसक्ति है, जो मेरे भीतर दूसरे की वस्तु को अपना बनाने की भावना है, उसको जरा सा बदलना है। मेरी आसक्ति घट कर के और सद्भाव में बदल जावे, और इतना ही नहीं, दूसरे की चीज़ को अपनी बनाने का भाव न हो करके दूसरे को ही अपना बनाने का भाव हो जावे, तो इस चोरी के अपराध से बच सकते। देखो, इतना ही सा फर्क है, जरा सा बारीक। दूसरे की चीज को अपना बनाने की कोशिश तो चोरी है, और दूसरे को ही अपना मान लिया, ये बताइए कितनी एक तपस्या हो गई। इतना ही सा जरा सा फर्क है। तो अपनी दृष्टि को हम अगर थोड़ा सा परिवर्तन करें, बहुत से उदाहरण आते हैं। अब आज वर्तमान में तो अचोरी का पालन करने वाला और कोई उसका वैशिष्ट दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन पहले तो और कोई अगर इस तरह व्रतों का पालन करता था अंतरंग से, तो उसका अतिशय भी चमत्कार भी दिख जाता था। वारी सेन महाराज के बारे में सब जानते। चोरी नहीं की थी उन्होंने, लेकिन चोर ने उनके पास आकर के हार डाल दिया था, और फिर क्या हुआ था, राजा ने जब सजा दी थी तो वो सजा ना होकर के, वो सूली ना होकर के और सिंहासन बन गया था। वो तलवार ना होकर के माला बन जाती। ऐसे अपन ने कई उदाहरण वर्तमान योग में सुनते हैं। आखिर ये क्या चीज़ है, मैं ये सोचता हूँ। बाहर में जो कुछ होता होगा, लेकिन अंतरंग में अगर हम देखें तो अगर हमारे व्रतों में हमारी दृढ़ता है, तो वे हमारे भीतर ऐसा ही कोई परिवर्तन करते होंगे कि शूली भी सिंहासन हो जाए, तलवार भी और फूल की माला हो जाए। इसके मायने क्या है? बहुत स्पष्ट है कि जो जो कठिनाइयां हैं वे सब आसान हो जाती हैं अगर हम अपने अंतरंग में इन व्रतों को अंगीकार कर लेते हैं, और कोई बहुत मुश्किल सी चीज़ है। और आज अचोरी पर इतनी ही चर्चा करके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारे जीवन को अच्छा बनाने में हमारे अपने संबंधों की पवित्रता भी जरूरी है। मैं ब्रह्मचर्य को संबंधों की पवित्रता कहता हूँ। स्वच्छंद वृत्ति त्यागा गुरुकुल वासो व ब्रह्मचर्य। स्वच्छंद वृत्ति का त्याग करना, गुरुजनों के निकट रहना, यही ब्रह्मचर्य है। पांचों इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं होना, ये ब्रह्मचर्य है। अपन की तो परिभाषा अपन ने जो बना रखी है कि विवाह नहीं करना सो ब्रह्मचर्य हो गया। चाहे जो उनके प्रति जैसी दृष्टि रखें रहो, अकेलो ब्याह न करो, होगा ब्रह्मचर्य हो। नहीं, अपन ने तो मोटी परिभाषा पकड़ रखी, या कि दूरी बनाए रखो, तनक दूर रहो। हाँ ठीक है, 7 हाथ कर लो, नहीं 17 हाथ कर लो बाहर से, लेकिन भीतर से हमारे अपने परिणामों में, हमारे संबंधों में कितनी पवित्रता आई है, इस पर हम कभी विचार नहीं करते। और आज इसी का दुष्परिणाम है कि अपने चारों तरफ आसपास जितनी वल्गरिटी फैलती चली जा रही, जितना करप्शन फैल रहा है, वो इसी शिक्षा के अभाव की वजह से। अगर हम अपने बच्चों को उस संबंधों की पवित्रता का एहसास करा देवें, तो फिर वे जो भी संबंध निर्मित करेंगे उसमें वे पवित्रता का ध्यान रखेंगे। आज संबंध तो बना लेते हैं, लेकिन उसकी पवित्रता सबसे पहले भंग होती है, बाद में संबंध बनते हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो क्यों ना हम इस बात पर बहुत अच्छे से विचार करें और बहुत अच्छे से हम इस चीज़ को समझें, रियलाइज करें, और अपने आने वाली पीढ़ी को इशारा करें कि हमारे आचार्य भगवंतों ने कितनी बड़ी बात कही। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि संबंध ना बनाता हो। संसार संबंधों से ही चलता है, लेकिन उन संबंधों में हम किस तरह से संबंध बनाएं, ये पर सावधानी रखनी चाहिए। और इसी वजह से विवाह पद्धति बनाई गई थी। एक श्रावक के जीवन में भी वो इस ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। बताइए, विवाह करके बड़ा आश्चर्य नहीं लगता? विवाह कर लिया है और इसके बाद भी कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य, अनुव्रत। कैसे? क्योंकि मैंने अपनी वासनाओं का नियंत्रण कर लिया है। विवाह की पद्धति के मायने था कि अपनी वासनाओं को नियंत्रित करना। किसी एक तक में सीमित हो गया हूं, बाकी सबके प्रति मेरे मन में पवित्रता है। इतना बड़ा व्रत है ये।
स्वदार संतोष नाम का, इसलिए इसको अनुव्रत कहा गया। अब लेकिन अपन विवाह की पद्धति देखें तो विवाह एक धार्मिक अनुष्ठान न हो करके बहुत बीभत्स कोई अनुष्ठान हो गया है वर्तमान में, जिसमें सारी चीज़ों को बालाए ताक रख दिया है एक तरफ उठा करके। क्या परिग्रह परिमाण को, क्या स्वदार संतोष को और क्या भोगोपभोग परिमाण को, जो कि इससे जुड़ी हुई चीज़ें थीं, उन सब को हम सबसे पहले तोड़ते हैं, फिर विवाह करते हैं। जबकि विवाह इसलिए किया जा रहा था कि भोगोपभोग की सीमा कर लूँगा मैं, अपने परिग्रह का परिमाण कर लूँगा मैं। लेकिन परिग्रह के नाम पर तो 10 लाख से शुरुआत होती है और 50-50 लाख रुपए मांग लिए जाते। सबसे पहले ही परिग्रह से ही विवाह की शुरुआत होती, जबकि होनी चाहिए थी परिग्रह के परिमाण से। भोगोपभोग में इतने किस्म के आइटम बनेंगे कि होना चाहिए था कि मैं भोगोपभोग की सीमा करूंगा और जिसकी शुरुआत में ही भोगोपभोग की अपार सामग्री चारों तरफ फैला दी जाती है, इसको हम विवाह कहेंगे। इस धार्मिक अनुष्ठान को, विवाह एक धार्मिक अनुष्ठान है, आप आश्चर्य करेंगे। अब हमें अपने आसपास इस विचार को फैलाना चाहिए कि विवाह को हम बहुत फूहड़ ढंग से करने लगे हैं। वह हमारी पद्धति नहीं है, आर्ष पद्धति। आर्ष पद्धति तो बहुत धार्मिक अनुष्ठान है। ऐसा नहीं है कि विवाह के समय सिर्फ फूहड़ गाने ही गाए जाएं, विवाह के समय भजन नहीं गाए जा सकते, ऐसा नहीं है। अब तो मज़ा यह है कि धार्मिक अनुष्ठानों में भी फूहड़ भजनों के आधार पर अभी जो है इतना प्यारा सा भजन था, वो उसी में दाता की जगह माता और दूसरी जगह मोक्ष बदल दिया। उस पैरोडी बनाने की आदत हो, जो ओरिजिनल है वही अच्छा है, उसमें और परिवर्तन की क्या आवश्यकता। लेकिन वो आदत है कि किसी भी गाने की और उसमें 2-4 अपने शब्द भरे और बना दिए एक नया, और चल पड़ा। फिल्मी तर्जों पर यही हो रहा है। धार्मिक अनुष्ठानों में भी फिल्मी तर्जों पर बन रहे हैं, तो फिर जब विवाह का अनुष्ठान होगा उसमें तो पूरे ही बजाए जाएंगे फूहड़। नृत्य गान इत्यादि दोनों ही होते थे ब्याह में, लेकिन सुसंस्कृत भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही होगा। अपने घर के भीतर, अपने परिवारजनों के बीच में, और हमारे घर की बहू बेटियां अपना कोई नृत्य गान इत्यादि करेंगी। लेकिन अब तो महिला संगीत के नाम पर और अपार जन समूह के बीच में, और हम अपने बहू बेटियों को मंच के ऊपर या रास्ते में नचवा देते हैं। नचवाना शब्द कह रहा हूँ, पहले नाचने वाले पैसे में आया करते थे, जिनको पैसे थोड़ा बुरा लगेगा लग जाने दें। लेकिन इस पद्धति को हमने अगर आंख मीच के ऐसा ही शुरू होने दिया और सब चुप रहे कि ठीक है होने दो, तो ये चुप्पी जो है वो घातक हो जाएगी। इसलिए चुप्पी तो किसी को भी आगे बढ़कर के तोड़ना पड़ेगी, किसी ना किसी को बिल्ली के गले में घंटी बांधनी पड़ेगी, चूहे बनकर नहीं बांधी जा सकती। हाँ, अपने ही बच्चों को हम और किस रास्ते पर ले जा रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हमारी अपनी गलती को हम कुछ नहीं कह रहे, सब दूर यही प्रक्रिया शुरू हो गई। शाम 6 बजे से लेकर आपके आगमन तक नहीं, शाम 6 बजे तक आप आएंगे तो ठीक है, वरना आप हमारी इंसल्ट कर रहे हैं 6 बजे के बाद आकर हमारे घर में भोजन करने के लिए। ये होना चाहिए था, क्योंकि विवाह एक धार्मिक अनुष्ठान है, वो कोई अनर्गल प्रवृत्ति नहीं है। वो तो मेरी अपनी इच्छाओं और वासनाओं को मैंने सीमित करने के लिए पद्धति अपनाई है, वो एक अनुव्रत है। स्वदार संतोष नाम का व्रत मैं ग्रहण कर रहा हूं आज, क्योंकि मैं मुनि नहीं बन सकता। विवाह उसी के लिए अनिवार्य लिखा है जो मुनि नहीं बन सकता। सबसे पहले मुनि धर्म का उपदेश देने के बाद फिर कहते कि श्रावक धर्म अंगीकार करो यदि तुम मुनि धर्म नहीं अंगीकार करते। और श्रावक धर्म अंगीकार करते समय सौगंध लो कि जीवन में जैसे ही अवसर मिलेगा मैं घर गृहस्थी के दायित्व से मुक्त होकर के और महाव्रतों को अंगीकार करूंगा, तब जाकर के ये विवाह की पद्धति सप्तपदी जिसको कहते थे, छोटी मोटी चीज़ नहीं है। मैं आज आपको ब्रह्मचर्य के बारे में इतना ही चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि मैं ब्रह्म में और आत्मा में लीन रहने का नाम ब्रह्मचर्य है। इस पर चर्चा तो बहुत आपने कर ली, अभी ब्रह्म में और आत्मा में लीन रहने वाली चर्चा की आवश्यकता शायद अभी नहीं है। अभी तो कम से कम ये जो हमारे देखते देखते हमारे सामने जो अश्लीलता का प्रदर्शन किया जा रहा है उस पर हमें रोक लगाने की आवश्यकता है। जो अब संस्कृति हमारे जीवन में प्रवेश करती जा रही है उस पर रोक लगाने की आवश्यकता। हमारी अपनी भारतीय संस्कृति को एक बार फिर से हमारे जीवन को परिष्कृत करने के लिए लाना जरूरी। मैं बहुत कम इस तरह की बात पर विचार करता हूँ, लेकिन कभी कभी लगने लगता है कि हम
हम जिस तरफ जा रहे हैं अगर हम ही चुप्पी धारण कर लेंगे और सब चलने देंगे तो शायद हमारे हाथ से हमारा ही अहित होगा। पहले हमें लोगों को ये संकल्प दिलाना पड़ते थे कि भैया दहेज नहीं मांगेंगे, धीरे धीरे करके दहेज देना लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन मांगना वह तो भिखारीपना है। और मैं तो बेटियों को कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति से विवाह मत करना। वृद्ध व्यक्ति हो गया वो, जो खुद कमा नहीं सकता और तुम्हारा पालन पोषण नहीं कर सकता, वो पहले तुम्हारे पिता से लाखों की संपत्ति ले लेता है। ऐसे कायर और ऐसे अपंग व्यक्ति से ब्याह करके क्या करोगे? ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहा हूं। जिसके अपने हाथ पैरों में इतनी ताकत नहीं है कि वो एक और को अपने साथ जीवन भर और कमा करके खिला सके, तब वो अपने लिए कोई एक संपत्ति चाह रहा है। ये बात जुदी है कि बेटी का अधिकार है पिता की संपत्ति पर। पिता जीवन भर उसे देते, जीवन भर, चाहे वो उस घर में रहे चाहे यहाँ आए, ये जीवन भर का उनका दायित्व है। बेटे के साथ तो एक ही बार दायित्व है कि जे लो अपनो हिस्सा और जाओ जहाँ रहने सो, अपनो अपनो ले और अपनो देखो, अपनो काम अपनो कमाओ खाओ जो कुछ करने। लेकिन बेटी के लिए ऐसा नहीं कहता कि ये तुम्हारा हिस्सा हो, तुम जाओ निश्चिंत। नहीं, जीवन भर तुम्हारी चिंता, जब तक रहेगा पिता माँ तब तक चिंता रखेगा कि बेटी का क्या हुआ, बेटे का क्या हुआ, इसकी चिंता ज्यादा नहीं रखता। ये कैसे संबंध हमने बनाए थे बताइएगा। इन संबंधों के बनाते समय हमारे मन में कितना ऊंचा विचार रहा होगा, कितना ऊंचा सोच रहा होगा, कितनी पवित्रता रही होगी, तब जाकर के ये हमने चीजें डेवलप की। तो वो पिता की संपत्ति पर अधिकार तो है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसे और इस तरह से किसी और को सौंप दे। इस पद्धति में संशोधन करना चाहिए। और इसके साथ साथ ये जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो मैंने दो चीज़ें आपसे कहीं, क्योंकि अभी 2-3 साल पहले और एक बेटा मेरे पास आता है, उसकी बहन का ब्याह हुआ होगा, उसके फोटोग्राफ्स मुझे और दिखा रहा था कि देखिए महाराज इस तरह से हमने और उसका ब्याह कर दिया। उसमें मैंने जब एक जगह पर और गुड़िया लोगों को नाचते हुए और एक फ़ोटो आया तो मैंने कहा अच्छा ये भीतर घर में जब बहू आ जाती है तब ऐसे नाच नृत्य वगैरह करते हैं। बोले नहीं महाराज, जल्दी से पलट के आगे बढ़ गया। बोले नहीं महाराज ये तो रास्ते पर चलते समय का। तब मुझे पहली बार मालूम पड़ा कि अब तो रास्ते में बारात के समय पर और हमारे बेटियां और बहुएं भी नाचने लगी। तब मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैं आपको क्या कहूँ, मतलब मैं उस समय सिर्फ रो नहीं पाया। आज से 2-3 साल पहले जब मैं गंज बासोदा में था तब की बात थी। मेरा मन भीतर से मथ गया कि मैं क्या कहूँ अब। तब फिर एक ही मन में आया कि नहीं, मेरे संपर्क में जो आएंगे कम से कम उनको तो ये संस्कार सिखा दूंगा कि अपने को ऐसा नहीं करना बेटे। ये सब हमारे संस्कृति से बाहर की चीज़ें हैं। क्या हम अपने बच्चों को ऐसा बैठ करके प्यार से समझा नहीं सकते कि इसमें हमारा सम्मान नहीं है, इसमें हमारी बढ़वारी नहीं है। जो तुम सोच रहे हो कि शायद हम बराबरी से और बाहर जाकर के इस तरह करेंगे तो हमारा सम्मान है, हमारी बढ़वारी है, नहीं, हमारा सम्मान तो इसमें है कि जितने हम शालीनता से पेश आएंगे उतना हमारा सम्मान है। ये चीज़ हमें डेवलप करनी चाहिए, तब जाकर के हम इस ब्रह्मचर्य अणुव्रत पर कोई विचार करने लायक हो पाएंगे। सप्तपदी के मायने क्या था? मैं सौगंध लेता हूँ कि जीवन भर जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए 7 तत्वों पर श्रद्धान रखूँगा, सप्त व्यसन से मुक्त रहूँगा। मैं आज अग्नि की साक्षी पूर्वक 7 कदम चलता हूँ। ये 7 कदम मेरे 7 तत्व के जीवन भर श्रद्धान और 7 व्यसनों से मुझे बचाए रखने के लिए मैं 7 कदम रख रहा हूँ। आपने कभी सोचा कि हमारे लोगों ने विवाह की पद्धति को भी कैसे धार्मिक पद्धति बना दी? लेकिन आज इस चीज़ का हम ध्यान ही नहीं रखते हैं कि हमें आने वाली पीढ़ी को क्या शिक्षा देनी है, क्या उन्हें संस्कार देना है। तब जाकर के आगे हम इस अणुव्रत की चर्चा कर सकेंगे। वरना तो अणुव्रतों की चर्चा मंदिर के भीतर हो जाती है, बाहर तो उसकी कहीं भी और कोई मैंने आचरण में दिखाई भी नहीं पड़ता। क्या लिखा हुआ है उसमें? जब अपन 10 लक्षण की पूजा करते हैं तब क्या लिखा? उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहन सुता पहचान। ये रिश्तों की पवित्रता है ब्रह्मचर्य के मायने। एक को छोड़ करके जिससे ब्याह किया है उसके अलावा
बाकी सब जो मेरे से बड़ी हैं वो माँ के समान या पिता के समान है, जो मेरे बराबर की है वो बहन के समान है, मेरे से छोटी है तो बेटी है। इस तरह का भाव मेरे मन में होना चाहिए। लेकिन अपनी बेटी के प्रति तो बेटी का भाव रहता है, दूसरी की बेटी के प्रति दूसरे से अपेक्षा रखता हूं मैं कि वो मेरी बेटी को अपनी बेटी के समान माने, लेकिन मैं अपने से भी अपेक्षा रखूं कि मैं भी दूसरे की बेटी को अपनी बेटी के समान क्यों नहीं देखता हूं, दूसरे से तो अपेक्षा रखता हूं। आज बहुत बहुत व्यवहारिक सी चीज है ये कि हम क्यों नहीं इन चीजों को जरा सा अपने जीवन में ला रहे हैं। इतना छोटा सा नियम भी नहीं ले सकते हम कि मैं अपनी दृष्टि संभाल के रखूंगा, मैं अपनी दृष्टि खराब नहीं करूंगा, मेरी दृष्टि में पवित्रता बनी रहेगी। और दृष्टि की पवित्रता किसी से छिपी नहीं रहती, ये ध्यान रखना। सुखदेव जो कि वैष्णव संप्रदाय में और संत हो गए थे, और जब उनको वैराग्य हुआ कहते हैं तो सारे वस्त्र आभूषण उतार करके और नग्न ही जंगल की तरफ चले जाने लगे। जंगल के जाते समय रास्ते में नदी के किनारे से गुजर रहे थे और नदी में माँ लोग, बहनें, बेटियां लोग स्नान इत्यादि कर रही थीं। वे अपना स्नान करती रहीं, सुखदेव वहां से निकल गए। सुखदेव के पीछे उनके ही वयोवृद्ध 80-100 साल के पिता भी पीछे पीछे सुखदेव के जा रहे हैं कि समझाएं सुखदेव को कि कहाँ अभी जा रहे हो, अभी तुमने संसार कहाँ देखा है, 20-22 बरस की तुम्हारी आयु है, चलो लौट चलो। और जैसे ही सुखदेव के पीछे उनके पिता निकलते हैं तो वे सब जो है माँ लोग अपने कपड़े संभालने लगते हैं। जबकि अभी सुखदेव जब 22 बरस के नग्न निकल गए थे तो किसी का ध्यान नहीं गया, और 80 साल के उनके वयोवृद्ध पिता के निकलने पर सब अपने कपड़े संभालने लगती, तो वयोवृद्ध पिता को थोड़ा सा आवेश आ जाता है, क्रोध आ जाता है कि ये क्या। और वहीं खड़े होकर के उन्हें 4 बातें सुनाते हैं कि मेरा 22 साल का बेटा निर्वस्त्र तुम्हारे सामने से निकल गया, तब तुमने अपने कपड़े नहीं संभाले, और मैं इतना बुजुर्ग हो गया और अब तुम्हें कपड़े संभालने की याद आ रही है। तो मालूम उनने क्या जवाब दिया कि सुखदेव को तो हमारी क्या इस संसार की ही सुध नहीं है, वे तो अपने में लीन होकर निकल गए। आप अपनी आंख संभाल लो तो हमें कपड़े नहीं संभालना पड़ेंगे। आप 80 साल के हो गए लेकिन आप अपनी आंख संभाल लो तो हमें कपड़े संभालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मायने क्या हुआ? अंतरंग के हमारे परिणाम हम अगर संभाल लेवें तो सारी चीजें बाहर में संभली हुई हैं, लेकिन उस चीज की शिक्षा हमें नहीं दी जाती है। हमें तो बाहरी कुछ नियम बता दिए जाते हैं। नहीं भाई, अंतरंग में हमारे वो निर्मलता का अभ्यास भी हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को कि बनाओ संबंध, सब एक दूसरे के साथ और प्रेम पूर्वक रहो, लेकिन अपनी मर्यादाएं निर्धारित करो, अपने मन की पवित्रता को बनाए रखो। एक ऑनरेबल डिस्टेंस जिसको मैं कहता हूँ, एक सम्मानजनक दूरी। मैं तो श्रावक के बीच में भी और साधु के बीच में कहता हूँ कि एक सम्मानजनक दूरी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हाथ डाला और महाराज नमस्तु, ठीक, खुश रहो आप भी, हम भी खुश हैं। ये कोई ढंग है क्या? एक ऑनरेबल डिस्टेंस होना चाहिए। उसमें लिखा हुआ है कि भगवान के दर्शन करते समय मुनि महाराज को भी 1 हाथ की दूरी रखनी चाहिए। ये ऑनरेबल डिस्टेंस है। मेरी सांस उनको टकरा ना जाए, मेरे अपवित्र हाथ में पता नहीं क्या क्या लगा, उसका स्पर्श उन्हें ना हो जाए, वे अत्यंत पवित्र है। ये सोच था मुनि महाराज के लिए। 1 हाथ दूर से दर्शन के, ऐसे नहीं कि जाओ और पैर छू लो भगवान के, नहीं, 1 हाथ दूरी बनाकर, क्योंकि सांस टकरा जाएगी, अभिनय हो जाएगी, हाथ ऐसे यहां वहां लग जाएगा तो अभिनय हो जाएगी। ये चीज थी। ये हम ना खुद सीखते हैं ना अपने और आने वाले लोगों को सिखाते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि हमारे अंतरंग में कितना हमने अपने आप को अनुशासित किया है या कितना हमारे जीवन में पवित्रता आई है। मैं गांधी जी के जीवन की बात आपसे कहूं, उनकी जीवन साथी थी वाह कस्तूरबा गांधी। सभा में वो उनके बाजू में बैठी हुई थी। अचानक किसी कार्यकर्ता ने और बापू से ऐसे ही कह दिया, बापू ये आपकी माँ है क्या? बाजू में बैठी थी। तो बापू मुस्कुरा दिए और 2 मिनट बाद बोलते हैं, हाँ ये मेरी माँ है, अब से तो मेरी माँ ही है। तो सब कार्यकर्ता दंग रह गए कि ये तो हंसी हंसी में कहा था और बापू ने तो सच सच में मान लिया, ये तो बापू की जीवन साथी हैं। तो मालूम बापू ने फिर क्या कहा
कि अब जब तुमने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया है तो मैंने सोच लिया है कि अब ये मेरी माँ के समान ही है। देखो ना, सवेरे से मुझे जगाती हैं, नहलाती धुलाती हैं, फिर बाद में नाश्ता कराती, भोजन कराने बैठती तो पंखा झलती रहती हैं, शाम को बिस्तर लगा के थपकी दे करके सुला देती हैं मुझे। अब मेरी माँ के समान ही हो गई। सोचिए क्या क्या सोच रहा होगा, क्या निर्मलता रही होगी। एक पूरे जीवन को हमने इस तरह से जीवन साथी की तरह जिया और जीवन के अंत में और एक इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए कि उनके प्रति भी अब मन बिल्कुल पवित्र है। गृहस्थ जीवन में जीवन भर इस तरह का अभ्यास करने के बाद ऐसे आदर्श गृहस्थ के कई उदाहरण आते हैं, चाहे सुदर्शन सेठ का उदाहरण हो, चाहे श्री राम और सीता का उदाहरण हो, कि अपने जीवन के अंत में और फिर एक दूसरे के प्रति आसक्ति को घटा करके और महाव्रतों को अंगीकार करके अपना अपना कल्याण कर लिया। दोनों को धन्यवाद दे करके कि आपने जीवन भर हमारा निर्वाह किया, अब मोक्ष मार्ग में भी हमारे सहयोगी बनिएगा। ये है सदगृहस्थ का अपना जीवन। इसलिए ये ब्याह की पद्धति और अनुव्रत ये छोटी मोटी चीज़ नहीं समझें। जैनेन्द्र कुमार ने लिखा कि मैं ज़्यादा ब्रह्मचर्य के बारे में नहीं जानता, मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे जीवन में तब ब्रह्मचर्य घटित होगा जबकि जैसे कि मैं अपने पिता की जीवन साथी को माँ मानता हूँ। गौर से सुनना, मैं अपने पिता की जीवन साथी को माँ मानता क्या हूँ, वो तो मेरी माँ ही है, हैं? ऐसे ही जब मैं अपने बच्चों की माँ को भी अपनी माँ मान लूंगा, उस दिन मेरे जीवन में ब्रह्मचर्य घटित हो जाए। ये विचार सोचिएगा, क्या कह रहे हैं वो, मैं अपने पिता की जीवन साथी को अपनी माँ मानता हूं, ऐसे ही अपने बच्चों की माँ को जिस दिन माँ की तरह से देखने लगूंगा, उस दिन मेरे जीवन में ब्रह्मचर्य घटित हो जाए। क्या विचार रहा होगा, क्या क्या पवित्रता रही होगी अपने अंतरंग में, परिणामों की निर्मलता। अपन को इस पर विचार करना चाहिए और बाह्य में अपने जीवन को मर्यादित करने के लिए जो भी हम व्रत नियम अंगीकार करते हैं उनको अंगीकार करके और अपने परिणामों की निर्मलता का ही विचार करना चाहिए, तो शायद हमारा जीवन अच्छा बन सकता है। एक छोटी सी घटना और सुनाऊं, फिर अपन बात करेंगे, समय तो पूरा होने को है। क्या हुआ, इसी संदर्भ में है। वैसे तो अपन लोग खूब उसमें पढ़ते हैं, संसार में विषबेल नारी तज गए जोगीश्वरा, है ना, तो बुरा लगता है उसमें कई लोगों को, लेकिन लिखा सही है उसमें, किसी की इंसल्ट करने के लिए नहीं लिखा, ठीक लिखा उसमें। ये नहीं लिखा कि संसार में विषबेल माँ तज गए जोगीश्वर, लिखा है संसार में विषबेल बहन तज गए जोगीश्वरा, संसार में बेटी तज गए जोगीश्वरा, ऐसा नहीं लिखा विषबेल। अगर माँ विषबेल हो जाएगी तो जितने सब हैं वे उसी के फल हैं, सब विषफल हैं। फिर तो तीर्थंकर को भी हमें यही मानना पड़ेगा। सावधान होकर के इस चीज को समझ लें। अगर उसे हम विषबेल मानते हैं तो उसमें लगने वाले फल हम सब, यहां तक कि तीर्थंकर भी, फिर क्या कहलाएंगे बताइएगा। विषबेल में क्या लगेगा, ठीक फल लगेगा क्या? इसलिए सावधानी रख करके इसकी व्याख्या करें। संसार में विषबेल, जब मैं माँ की दृष्टि से देखता हूँ किसी को तब विषबेल नहीं है, बहन की दृष्टि से देखता हूँ तब वो विषबेल नहीं है, बेटी की दृष्टि से देखता हूँ तब वो विषबेल नहीं। मेरे लिए विषबेल तब बन जाती जब मैं आसक्ति की तरह से देखता हूँ, जब मैं अपनी वासना की दृष्टि से देखता हूँ तब वो मेरे लिए विषबेल और नरक का कारण बनती है, और कोई कारण नहीं। इतनी छोटी सी चीज थी, इसलिए ऐसा लिखना पड़ा। मेरी अपनी आकांक्षाएं, मेरी अपनी वासनाएं, वो मेरे लिए नरक का कारण बनती, दूसरा कोई हमें नरक का कारण नहीं बनता है। और इसी चीज के लिए एक उदाहरण मैं आपको देना चाह रहा था कि दो भिक्षु थे, एक नवयुवक था और एक वयोवृद्ध थे, बौद्ध भिक्षु थे, और दोनों जो है नदी किनारे से जा रहे थे और उतने में देखा कि कोई एक बहन और नदी में डूबने लगी और आवाज दे रही कि बचाओ। अब दोनों बौद्ध भिक्षु, अब भिक्षु हैं, क्या करें? तो जो नवयुवक भिक्षु था उसने कोई विचार नहीं किया ज्यादा, जो होगा देखा जाएगा, और फौरन कूद करके उसमें और उस बहन को बचा करके किनारे पर रख दिया। और वो जो वयोवृद्ध भिक्षु थे कहने लगे, भ्रष्ट हो गए, छू लिया तुमने, स्पर्श कर लिया उसका, अब चलो हम तुम्हें बुद्ध से प्रायश्चित दिलवाएंगे, तुम्हें प्रायश्चित लेना ही चाहिए। उसने कुछ नहीं कहा, चलो चल ही रहे, कोई ऐसी बात नहीं। और जाते ही साथ सबसे पहले वो कुछ कहे, निवेदन कर पाए, इसके पहले ही वो वृद्ध गुरुजी से कहने लगे कि गुरुदेव भगवान इनके लिए आप प्रायश्चित दें। हुआ क्या, ऐसी ऐसी घटना हुई, और उस डूबती हुई युवती को इन्होंने उठा करके बाहर
निकाल करके रखा, स्पर्श भी किया इन्होंने उसका, ये तो भ्रष्ट ही हो गया, इसे प्रायश्चित दें। तो मालूम बुद्ध ने क्या कहा उस नवयुवक से, जाओ तुम्हें कोई प्रायश्चित नहीं है, और वयोवृद्ध साधु से कहा कि आप प्रायश्चित ले लो। उसने कहा क्या अन्याय, अन्याय कर रहे हैं आप साफ साफ। तो सारे संघ को बुला करके उन्होंने कहा कि वह युवा भिक्षु तो उस बहन को निकाल कर वहीं छोड़ के आ गया, ये तो यहां तक अपने सिर में लादे चला रहा है, ये तो अपने हृदय में अभी भी उस बात को लादे चला रहा है, इसलिए दोषी कौन है। ये कहने का आशय क्या है? कहने का आशय यह है कि मेरे मन में किस तरह का विचार है, मेरे मन में कैसी भावना है, दुर्भावना है कि सद्भावना है, इस पे निर्भर करता है। ये जितने भी व्रत नियम हैं उन सब का उद्देश्य एक ही है भैया, मेरे परिणाम जैसे बने तैसे, मैं बाह्य अनुशासन भी अंगीकार करूं तो काहे के लिए, मेरे अपने अंतरंग की निर्मलता, और अंतरंग में निर्मलता तो आई नहीं, और बाहर से मैंने जो कुछ भी कर लिया उसका परिणाम देखने में तो आ रहा है। त्यागी वृत्तियों के घर के भी बच्चे किस तरह कहाँ जा रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं। इसका मतलब है कि उनकी जो त्याग तपस्या है, इतने अच्छे 2 प्रतिमा वाले माता पिता के बेटे किसी और इंटरकास्ट मैरिज कर लें, आपको कैसा लगेगा सुन करके? मेरे सामने उदाहरण है, इसलिए बोल रहा हूं इतने उससे। हमारे अपने व्रत नियमों का बाहर के परिवेश पर क्या प्रभाव पड़ा बताइए जरा। हमने अपने बच्चों को क्या संस्कार, उनको पवित्रता सिखाई, निर्मलता सिखाई कि अपने संबंधों में निर्मलता रखना नहीं सिखा पा रहे हैं। बहुत जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप व्रत नियम ना लें, जरूर से लें, लेकिन व्रत नियमों के साथ साथ अपने परिणामों की निर्मलता स्वयं भी रखें और अपने आसपास के लोगों को भी इस बात की शिक्षा दें कि हम अपने परिणाम जितने अच्छे रख सकें, भाव जितने निर्मल रख सकें, उतनी निर्मलता रखने का प्रयास करें। तो ही हमारा ये धर्म हमारे जीवन को भी ऊंचा उठाएगा और आने वाले हमारे समय में भी हमारे उत्थान में कारण बनेगा। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह मग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शक